हम सर से बचपन से पढ़े हुए हैं, नर्सरी से लेकर के, और सर हमें 10th तक पढ़ाए हैं। और सर का जो बेसिक कंसेप्ट जो मजबूत किए हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं कि मजबूती माने जड़ मजबूत करने का काम सर किए हैं। और जो भी इनका दिया हुआ संस्कार है, आज हमारे पास जो कुछ भी है तो सर का ही दिया हुआ है। और हम ज़्यादा क्या कहें, माने जो कुछ आज हमारे पास हमारा एक स्टूडेंट आया हुआ जो बचपन से लेकर 10th क्लास तक पढ़ा था, तो जॉब लगा था। जॉब लगने के बाद बहुत सारे लोग जिक्र कर रहे थे कि आपका जो भी स्टूडेंट होते हैं आपसे मुलाकात नहीं करते, लेकिन ऐसी बात नहीं है, पारा पारी सभी मुलाकात करते हैं। तो हमारे बीच राजू रंजन जी है जो खुद बताएंगे इन्हें क्या मतलब कौन सा जॉब प्राप्त हुआ है। बताइए राजू जी। जी प्रणाम सर। हम सर से बचपन से पढ़े हुए हैं, नर्सरी से लेकर के, और सर हमें 10th तक पढ़ाए हैं। और सर का जो बेसिक कंसेप्ट जो मजबूत किए हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं कि मजबूती माने जड़ मजबूत करने का काम सर किए हैं। और जो भी इनका दिया हुआ संस्कार है, आज हमारे पास जो कुछ भी है तो सर का ही दिया हुआ है। और हम ज़्यादा क्या कहें, माने जो कुछ दिया हुआ है सर का ही दिया हुआ है। अभी फिलहाल जिस तरह से हम टीचर थे, आपका भी दायित्व कहा जाता है, एक दिया बुझता है तो दूसरा रोशनी तैयार हो जाता है। क्या चाहेंगे, उस तरह से देश सेवा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? जरूर हम कोशिश करेंगे सर कि आपका दिया हुआ जो कुछ है और जो कुछ हम और गुरुजन से सीखे हैं अपने बच्चों के प्रति और अपने समाज में जो कुछ हम माने अच्छा करना चाहें, वो भरपूर कोशिश करेंगे सर। तो कहा जाता है कि हमारे भी गुरु है, हमारे भी गुरु बैठे हुए देखे, थोड़ा उन पर फोकस कर दिए, देखे हमारे माता पिता हमारे गुरु है। और उनके बदौलत जो भी मैंने संस्था खोला, शिक्षण संस्थान खोला, उनके मुताबिक पढ़ाता रहा, आज हमारे बीच मौजूद है। उनके मौजूदगी में देखिए जो दीप जलाए थे उस दीप के माध्यम से और दीप जलने लगे हैं, और इनका जॉब प्राप्त हुआ है, वो भी शिक्षक के रूप में। तो काफी अच्छा लगता है। देश को शिक्षित करेंगे, और देश में जो अशांति का जो माहौल है, शिक्षा के माध्यम से शांति के माहौल स्थापित होंगे। तो आज गिफ्ट लेकर आए हैं, और ये प्रसाद, ये मिठाई है। तो देखिए इस तरह से मतलब मैं चाहूंगा अभी, और हमारे जो पिताजी हैं और इधर है, तो हमारे स्टूडेंट हैं। और तमाम लोगों से कहना चाहूंगा, कहा जाता है कि संघर्ष कभी समाप्त नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपके हर एक स्टूडेंट को जॉब प्राप्त हो गया। आपका जो स्टूडेंट राजू ने पीछे के हुए, लेकिन सभी एक ही क्लास में पढ़ रहे थे, और तमाम लोगों को नौकरी जॉब, जैसे एक दरोगा में हुए, एक रेलवे विभाग में हुए, एक बिहार पुलिस में हुए, शिक्षक के रूप में हुए। तो जैसे जैसे स्टूडेंटों को पता चल रहा है उसे से आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक जब बिहार पुलिस में हो तो गिफ्ट किए जर्सी के माध्यम से, और मुझे वैसा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा कि सिंपल सा होगा, लेकिन फिर भी प्रेशर दिए। और आज शिक्षक में जॉब लगने के बाद इनका पेमेंट हुआ। पेमेंट होने के बाद वो सोचे कि नहीं, ऐसे सर इनसे मुलाकात नहीं करेंगे। तो मैं भी सोच रहा था कि नहीं इससे मुलाकात करूं, फिर भी बोले कि नहीं सर, अभी आपको हम बाद में मिलते हैं। तो आज इनका पहला पेमेंट भी हुआ है। इस पेमेंट के माध्यम से एक गिफ्ट दिए हैं। वो बोले सर आपको हम ड्रेस जरूर देंगे, और ड्रेस भी दिए हैं। वो तो बात की बात है, लेकिन एक प्यार है, उपहार है। और ऐसे भी तमाम स्टूडेंट्स भी कहना चाहूंगा जो भी संघर्ष कर रहे हैं। अभी बहुत सारे अभी ब्राइट क्लासेज में भी आपको मिथुन है, अभी सुधीर है, अभिषेक, जो भी है, मतलब 3 टीचर स्टूडेंट हैं जिन्हें जॉब की प्राप्ति अभी करना बाकी है। लेकिन फिलहाल जैसे जैसे लगे सभी लोग आएंगे। तो तमाम लोगों से भी कहना चाहूंगा, जितने भी विद्यार्थी उनसे कहना चाहूंगा कि अपने देश के प्रति समर्पित रहे, देश की सेवा करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि राजू रंजन, आपका आज एक उद्देश्य भी होता है, जैसे क्लास में जाइएगा तो उद्देश्य होगा कि हम देश के लिए क्या कर पाएंगे, मतलब नया चीज करने का समय मिलता है, क्या कीजिएगा। तो हर स्टूडेंट, जैसे टीचर आते हैं तो सिंपल सा पढ़ा के चले जाते हैं, उन्हें लगता है कि सिर्फ पेमेंट कमाना है, वैसे जॉब, एक जॉब समझ लेते हैं। आपको क्या लगता है, जॉब है कि देश सेवा है? नहीं, शिक्षक जो होता है, कहा गया है कि शिक्षक जो होता है एक मार्गदर्शक होता है। और वो करने का हमें, बच्चों को मार्गदर्शन करने का हमें सेवा अवसर प्राप्त हुआ है। तो हम भरपूर प्रयास करते हैं और आगे करते रहेंगे कि जो भी बच्चे हमारे स्कूल में हैं उन्हें हम कोशिश करते हैं कि वो 1 से जो 8 क्लास के बच्चे हैं उसे हम अच्छे से सिखाएं, उन्हें पढ़ने से लेकर के खेलने तक और हर एक्टिविटी को अच्छे से सिखाएं। यही हम प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम जो भी विद्यार्थी उनसे कहना चाहूंगा, और जो भी नए जनरेशन उन लोग से भी कहना चाहूंगा, आप लोग भी देश के प्रति भी समर्पित रहिए।
देश की सच्ची सेवा कीजिए, देश में जो नफरत की भावना है उसे समाप्त कीजिए और देश को एकजुट करने की कोशिश कीजिए ताकि हमारा देश अव्वल हो सके।